प्रणाम सभी भक्त। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुन। सम्मान भी ध्यान से सुनेगा। सम्मान के पिताजी तो नहीं है, मंडी गए हुए हैं। तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? गुड बॉय। तो 13वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ, जिसमें प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के रूप में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिसमें क्षेत्र के रूप में इस शरीर को संबोधित किया, जो कि प्रकृति का भी सूचक है। और जो क्षेत्रज्ञ हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो परम पुरुष भगवान है क्षेत्रज्ञ, जो इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं, और एक जीवात्मा है, उसको भी पुरुष कहा जाता है, उसको भी चेतना भी कहा जाता है। वो भी इस क्षेत्र के बारे में जानता है। लेकिन जो जीवात्मा है उसकी स्थिति कैसी है? जो भगवान के द्वारा क्षेत्र दिया गया है, इस क्षेत्र से खुद ही एंजॉय करना चाहता है। उसका कुछ भी टैक्स, जैसे कोई व्यक्ति को सरकार कोई सुविधा मुहैया कराए, लेकिन वो सरकार से सुविधाएं तो लेता है, लेकिन सरकार को बिल नहीं पे करना चाहता। जैसे किसान भी खेत से अगर कोई फसल उगाता है तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि उसको भी टैक्स पे करना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को उपयोग में लाता है। कोई भी फैक्ट्री वाला व्यक्ति अपना फैक्ट्री चलाता है, रॉ मटेरियल यूज करता है, रोड का यूज करता है, सरकार के द्वारा जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज करता है, बिजली का उपयोग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सरकार को कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता, तो वो एंजॉय नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो सरकार को जानता ही ना हो, केवल अपने आप को ही जानता हो, तो सरकार को भला कैसे टैक्स देगा, कैसे कर देगा? इसी प्रकार से संसार में हम सभी को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, भगवान ने हमें मन बुद्धि अहंकार दिया है। ये खेत भगवान ने हमें दिया है, जिस शरीर के द्वारा सब कुछ कार्य संभव है। लेकिन भगवान को ही हम नहीं जानते, जबकि हम भी भगवान के ही अंश हैं, आत्मा होने के कारण, जो कि इस शरीर से अलग है। हम इस शरीर के कर्मों का भोग करना चाहते हैं, कर्मों के फलों का भोक्ता बनकर के जीवन जीना चाहते हैं, फलों से ओरिएंटेड हम कार्य करना चाहते हैं। हम भगवान की आज्ञा से ओरिएंटेड कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं। जब जानते ही नहीं तो भगवान की सेवा क्या करेंगे, भगवान को कर क्या देंगे, भगवान को टैक्स क्या देंगे? जैसे कोई संतान माता पिता के द्वारा पढ़ा लिखा करके उसको नौकरी के योग्य बना दिया जाए, और वो नौकरी लगा करके माता पिता को भूल जाए, तो ये बुद्धिमानी है क्या उसकी? जबकि लिटरली होना क्या चाहिए, उसको योग्य बनाया गया है, उसके पास जो कुछ भी सैलरी आए, उस सारी की सारी सैलरी उसने माता पिता को ले जा करके थमा देनी चाहिए।
तो क्या माता पिता उसकी सैलरी के भूखे हैं? माता पिता सैलरी के भूखे नहीं हैं। माता पिता ने उसको सामर्थ्यशाली बनाया था, माता पिता उसकी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है। हाँ, कुछ माता पिता ऐसे होते, लेकिन भगवान रूपी माता पिता तो बिल्कुल किसी के ऊपर निर्भर नहीं, वो तो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन एक साइन ऑफ लव होता है, अगर माता पिता को कोई व्यक्ति अगर कुछ देता है, मान लो सैलरी से सारी की सारी सैलरी ला करके देता है, तो क्या माता पिता उससे प्रेम नहीं करेंगे? क्या माता पिता संसार की जो संपत्ति उनके पास है उसको दे करके नहीं जाएंगे? या माता पिता उससे सब चीजें लेकर के उसको भूखा मारेंगे? माता पिता उसको भूखा नहीं मारेंगे, माता पिता उसका जो है वो भी उसको वापस करेंगे, साथ में अपना जो है वो भी देंगे, तो उससे उसको लाभ ही होगा ना। तो वास्तविक एंजॉयमेंट का अगर वो माता पिता का सोचता है कि माँ बाप एंजॉयमेंट करें, तो क्या माँ बाप अपने आप में अकेले एंजॉयमेंट करना चाहेंगे? माँ बाप चाहेंगे कि हमारी संतान हमसे कहीं ज्यादा एंजॉय करे। तो इसी प्रकार से हमारे साथ समस्या क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बिना एंजॉय करना चाहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। एंजॉइंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं। तो भगवान के अंदर है तो हमारे अंदर भी होगी, भगवान से ही तो आएगी। लेकिन जैसे भगवान से हमारे अंदर एंजॉइंग प्रोपेंसिटी आया है, ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए जो भी साधन चाहिए वो भी वाया भगवान ही आने चाहिए, तब फिर हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। अगर हम वाया भगवान कार्य नहीं करते, भगवान को जानते ही नहीं, तो फिर हम सुखी नहीं हो सकते। ये बात हमें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इसलिए भगवान ने इस 13वें अध्याय के अंतर्गत प्रकृति पुरुष तथा चेतना के अंतर्गत जो पुरुष हैं, जो परम पुरुष भगवान हैं, उनके बारे में हम सबको जनाया और उनको जानने की विधि भी बताया कि अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति से भी उनको जान सकता है, और अगर भक्ति सीधी सीधी नहीं कर पाता तो ऐसे गुण उसको विकसित कर लेने चाहिए, जो कि ज्ञान के 20 गुण हैं, ज्ञान के 20 बिंदु हैं। उसमें सबसे बड़ा महत्व रखता है वो है 2 बिंदु, अर्थात गुरु का आश्रय, और जो कि 11वें श्लोक में बताया गया था, और भगवान की भक्ति की क्रियाएं। यदि गुरु के आश्रित होकर के कोई भक्ति की क्रियाएं कर लेता है, तो उसके अंदर ये 20 की 20 क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। और अगर ये नहीं कर पाता तो 18 क्वालिटीज को अगर वो प्रयास करता है, तो उसके अंदर भक्ति आने के लिए संभावना बन जाती है। उसका हृदय भक्ति को पाने के योग्य बन जाता है, वो चरित्रवान बन जाता है, क्योंकि ऐसी भक्ति जो प्राप्त कर सकता है, ऐसे ज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसको चरित्रवान होना पड़ेगा। संसार में कैलिबर से ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती, ये ज्ञान उसको विनम्रता से प्राप्त करना पड़ेगा, उसको चरित्र से प्राप्त करना पड़ेगा। चरित्र कैसा? विनम्र, बस और कुछ नहीं। तो अर्जुन का चरित्र तो अपने आप में दोनों ही चीजों से युक्त है, गुणों की भी वो खान है, सभी गुण उनके अंदर हैं। आर्जव आर्जव गुण उनके अंदर था, स्थैर्यम स्थैर्यम उनके अंदर था। जितने भी अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, देखो अहिंसा वो बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे थे, उन्होंने हथियार पहले ही डाल दिए थे। हिंसा नहीं करना चाह रहे थे, वो अहिंसा का धर्म अपना रहे थे। भगवान ने कहा ये अहिंसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम इन्हें नहीं मारोगे तो भोग इन्हें मारेंगे, ये भोग भोगेंगे और ये भोग भोगने के कारण मारे जाएंगे। और भगवान ने दिखा भी दिया था विराट रूप में। इसलिए अहिंसा अर्थात धर्म की स्थापना किया जाए, अहिंसा अर्थात प्रचार प्रसार किया जाए। अर्जुन के अंदर ये सब था, सरलता थी उनके अंदर, सीधे थे, इसलिए आर्जव होने के कारण उनका नाम ही अर्जुन इसलिए पड़ा था, जो कि बड़े सीधे और सरल थे। तो इस प्रकार से अर्जुन के ऊपर भगवान ने विशेष कृपा किया, और विशेष कृपा करते हुए अंत में अर्जुन ने 26वें श्लोक में भगवान से सीखा कि भगवान के इस आध्यात्मिक ज्ञान से जो संसार में लोग अवगत नहीं है,
उनको कैसे अवगत कराया जा सकता है, कैसे उनको सिखाया जा सकता है, कैसे उनको इस स्तर तक लेकर के आया जा सकता है। तब भगवान ने उनको कहा, मृत्युम श्रुति परायणाः ते अपि च अति तरन्ति एव। वो भी अति तरंती, वो भी निश्चित रूप से तर जाएंगे, वो भी पार कर जाएंगे। अति तरंती, तरंती मतलब पार होना, अति मतलब पूरा ही पार हो जाना, बीच में नहीं छूटेंगे कहीं भी। ते अपि च अति तरंती एव मृत्यु संसार मृत्यु श्रुति परायण। केवल उनको क्या करना है, श्रुति परायण होना पड़ेगा। केवल उनको सुनने की आवश्यकता है। अर्थात कोई ज्ञान भी नहीं ला सकता, कोई व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता, किसी के अंदर कोई चरित्र भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उसके लिए भी रास्ता खुला है। क्या रास्ता खुला है? उसको ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो कैसे हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, जो सुनकर के उपासना में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से क्या करना है, उनको सुनना चाहिए, श्रुति परायण होना चाहिए। केवल जाकर के बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तुम कितने भी गिरे हुए हो, कैसी भी परिस्थिति से युक्त हो, बस जाकर के बैठ जाओ, अपने आप हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। तो याद रखो, हम सब कलयुग के जीव हैं। हमें केवल एक ही कार्य करना पड़ेगा, जिसको कि नारद जी ने प्रहलाद आदि को भी बताया, गर्भावस्था में भी बता दिया। और गर्भावस्था में श्रुति परायण बनाने के लिए माता का रोल सिद्ध कर दिया कि अगर माता को सुनने का अगर सौभाग्य मिल जाए तो संतान गर्भ में ही सीख सकती है इस बात को। और प्रहलाद महाराज ने सीख लिया था गर्भावस्था में। देखो कैसा कुछ सीख लिया था, कहाँ उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया था अलग से, नहीं। पैदाइश ही ऐसी हो गई उनकी अपने आप ही, उनको कुछ करना नहीं पड़ा। नेचुरल भक्ति उनके अंदर आ गई। ये श्रुति परायणता इतनी श्रेष्ठ है कि उनको नेचुरली आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा। हमें तो करना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर श्रुति परायणता इतनी श्रेष्ठ नहीं। वही कि हम इतना रात दिन मेहनत करके, कष्ट उठा करके, इतनी मेहनत से हम सुनते हैं, हम आकर के बैठते हैं, हम जानते हैं कि हमारी गर्दन, हाँ, हमारे सर के वजन को संभाल नहीं पाती, फिर भी सुनने के लिए हम पूरा टेका लगा देते हैं बाजू का, और टेका लगा करके सुनने की चेष्टा करते। देखो हम कितना कष्ट उठा रहे हैं। कई बार हमारी पीठ काम नहीं करती, पीछे तकिया का टेका लगा करके हम सुनते हैं। कई बार एक हाथ से भी गर्दन संभालना मुश्किल हो जाता है तो दोनों ही हाथ लगा देते हैं, दोनों हाथों से टेका लगाते हैं, तब जाकर के सुनते हैं। तो देखो हम कितना कष्ट उठा रहे हैं श्रवण करने के लिए। फिर तो हम, हमसे बढ़कर और कोई श्रुति परायण है ही नहीं। आंखें कई बार नींद से ग्रसित हो जाती हैं तो पिचकू रहता है हमारे पास, उसको पानी डालते हैं आंखों में, फिर थोड़ा सा पहुंचते। देखो हम कितने श्रुति परायण हैं। मुंह धोते हैं, काफी कष्ट उठाते हैं, तो इतने श्रुति परायण लोग हैं। बोले फिर हमारे जीवन में भक्ति ऐसी नेचुरली क्यों नहीं जनरेट हो रही है? बोले हम श्रुति परायण अभी अभी बने हैं, उससे पहले हम कुछ और चीजों के श्रुति परायण थे। हमने रात दिन चित्रहार के गाने सुने हैं, खूब चित्रहार लगाया है, रात दिन खूब मूवीज देखी है, रात दिन खूब क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है, रात दिन खूब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मैगजीन्स को पढ़ा है। इसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, अभी शादी हो गई कि नहीं हो गई, अभी बच्चे हो गए कि नहीं हो गए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल, इसने अब तलाक ले लिया कि नहीं ले लिया। विश्व रूप राय प्रभु बता रहे थे इस सब बातों को कल हमको, कि संसार में हमने इतनी श्रुति परायणता संसार के अंदर की है, गंदगी को खूब दिमाग में डाला है। अब डालने के कारण अभी जो श्रुति परायणता है वो असर नहीं दिखा पा रही है। नहीं तो विचार करो, प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर कितने दिन रहे होंगे? कोई भी बालक मात्र 9 महीने ही तो रहता है। 9 महीने के अंतर्गत ही, और वो भी जरूरी थोड़ी था कि पहले ही महीने से उनको प्राप्त हो गए थे नारद जी का सानिध्य। नहीं, वो तो माता कयाधु के बारे में जब पता चला देवताओं को कि अरे ये तो गर्भवती लग रही है, इनका तो आ, पेट में बालक काफी बाहर आता हुआ दिख रहा है। माताएं गर्भवती होती तो दिखता है शरीर से,
तो देवताओं को दिखाई दिया तो घबरा गए देवता लोग। बोले एक असुर हिरण्यकश्यप हो, उसी से हमें इतने परेशानी, ये पैदा हो जाएगा तो क्या होगा। तो वो तो उनको उठा करके किडनैप करके लेके जा रहे थे माता कयादू को देवराज इंद्र। बोले ये पैदा होगा तब इसे मार डालेंगे। ये नहीं सोचा कि गर्भ में जाकर के मार देंगे। देवताओं को पता है कि गर्भ हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है असहाय बच्चे की हत्या कर देना। ऐसा व्यक्ति भगवान की कभी प्राप्ति नहीं कर सकता। तो देवताओं को पता चला तो उन्होंने सोचा कोई नहीं, हम अपने पास ले जाते हैं, जैसे ही पैदा होगा तो मार डालेंगे। लेके ही जा रहे थे कि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा, तुम क्या कर रहे हो। बोले हम इस बच्चे का वध कर देंगे, अभी तो एक ही है, एक और एक मिलकर के लोग 11 हो जाएंगे, कितना खतरनाक हो जाएगा सृष्टि के लिए। हमें भगवान ने सृष्टि को संभालने की सेवा दिया है, ये तो विनाशकारी संसार में हो जाएगा अगर ये पैदा हो जाएंगे तो बोले नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम लोग नहीं जानते इनके गर्भ में बहुत बड़े भक्त हैं। इनको तुम अगर सोचो कि हम इनको असुर संतान समझ करके पैदा होते ही मार डालेंगे, बोले ये छोटा सा है लेकिन इतना बड़ा भक्त है कि पैदा होने के पश्चात तुम ताकत लगा दोगे तो भी नहीं मार पाओगे। इसलिए तुम भक्तों से पंगा मत लो, और भक्तों से पंगा लोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये ध्यान रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े भक्त हो। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसायन काहू, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। बोले गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को सिखा रहे हैं, देवराज ये रघुनाथ जी का स्वभाव जान लो। कैसा स्वभाव है रघुनाथ, भगवान राम का स्वभाव, भगवान कृष्ण का स्वभाव, ये अपने प्रति किए गए अपराध से गुस्सा नहीं करते। निज अपराध रिसायन का, इनको गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब कोई भक्तों के प्रति अपराध कर देता है तो फिर भगवान को बहुत गुस्सा आता है। फिर तो भगवान का गुस्सा आग की तरह बरसता है, आग की तरह बरसता है। दुर्वासा ऋषि को इसका बारे में जानकारी पता चला कि भक्तों के प्रति अपराध, चाहे खुद भी अपने आप में शंकर जी के अवतार हैं वो, लेकिन उनको भी सुदर्शन चक्र की अग्नि से जलना पड़ा, 1 साल तक जलना पड़ा, इतना सहज नहीं। भगवान ने नहीं छोड़ा उनको। हम सोचे हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमें छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। शंकर जी से भी बड़े भक्त हो गया तुम, नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए भक्तों के साथ हमें बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। जैसे आज हमने एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया, उठ ही नहीं रहा था सुबह, थक गए उसको उठाते उठाते, हमारी आंखों के सामने ही सो रहा है, 3:30 बजे से उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठ ही नहीं रहा है, जब कर रहे हैं तो भी नहीं उठ रहा है, और ओढ़ करके कंबल पूछ रहे कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। डर भय नहीं है उसके अंदर, उसको लग रहा है मेरे ऊपर कोई शासन करने वाला है ही नहीं, हमें बहुत बड़ा बन गया, मेरे को शासन की जरूरत ही नहीं। तो फिर पूछ रहा है सोते सोते कितना टाइम हो गया, तो भक्त उठाने वाला बोल रहा उसको अभी तो 3:30 बजे हैं, बजने जा रहे थे 4:15। तो कहता अभी तो 3:30 बजे, कई बार उठाया तो भी उसको ध्यान ही नहीं था, बेचारा कुछ ज्यादा ही नींद से प्यार है उसका, बचपन से ही नींद से प्यार है। एक्चुअली में उसकी माँ उसको उठाती नहीं थी, माँ उठा उठा के थक जाती थी, आखिर में माँ को बोलते 2 मिनट मम्मी बस, 5 मिनट मम्मी बस, 10 मिनट मम्मी बस। मम्मी का लाडला था, छोटा बच्चा लाडला होता ही है, छोटा था तो लाडले में उसको बिगाड़ दिया पूरी तरह से। और जब तक स्कूल का टाइम नहीं हो जाता था ना तब तक जाता ही नहीं था, स्कूल के टाइम में बस जाता था, पानी से बाल्टी डालता था, और शौचालय वगैरह कहीं जाना नहीं, बस वो टाइम ही नहीं बचता था कुछ करने के लिए, स्कूल भागना बस। और फिर स्कूल से वापस आता था तब पेट भारी हो जाता था, तब जा करके फिर पेट खाली करता था, फिर खाता पीता था। ऐसा सिस्टम ही बना लिया था उसने ऐसे। लाडले लोगों का बड़ा बुरा हाल हो जाता है।
माँ बाप को समझ होनी चाहिए कि ये भविष्य के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। माँ बाप को ही समझ नहीं होती तो क्या करेंगे। हम उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा हो। तो भक्त पूछ रहे, प्रभु उठाऊं अभी 4:15 मतलब छोड़ यार, ढीठ आदमी क्या उठा, परेशान कर दिया इसने। आखिर में 4:25 पे वो कंबल ओढ़ने लग गया। कंबल तो खींच लिया था उसका, कंबल ओढ़ने लग गया। जब वो कंबल ओढ़ने लग गया तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं बोला एक तो उठ नहीं रहा, ऊपर से आनंद के साथ सोना चाहता है। ये भी नहीं कि थोड़ा ठंडी के साथ सो ले जिससे थोड़ा कष्ट मिले, कंबल ओढ़ के सोएगा। मैं उठा और फिर मैंने सीधा एक लोटा पानी लिया और उसको सीधा मुंह पे डाल दिया उसका, ठंडा ठंडा पानी। अब एकदम से हड़बड़ा करके उठा, हाँ 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 करते करते मैं सीधा बाथरूम में भागा। मेरे को अंदर से बड़ा दुख लगा यार, मैंने जब किया इतना देर, 3:30 बजे से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एक भक्त के प्रति अपराध कर दिया मैंने, वैष्णव अपराध कर दिया। क्योंकि ये वैष्णव अपराध का सिद्धांत भी भक्त ऋषि ने बताया था। मैंने उसे उठाने के लिए भेजा तो वो भक्त को कह रहा तू कंबल मत खींच, वैष्णव अपराध मत कर। वैष्णव अपराध कर रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा तेरे को तेरी भक्ति करने से। उसने मेरे को आके बताया कि प्रभु जी वो तो ऐसा कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध मत करो। तो बोला छोड़ यार, मत किया कर वैष्णव अपराध। लेकिन आज फिर मेरे को रियलाइज हुआ, आज तो मैंने बहुत भारी वाला वैष्णव अपराध कर दिया ऐसा करने से। लेकिन फिर मैं एक भक्त को बोल रहा था दुखी होकर के, बोला प्रभु यार मेरे साथ वैष्णव अपराध हो गया, ऐसा ना हो कि भगवान का क्रोध मेरे को आग बन करके बरसने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रभु जी ने कहा मेरे को, प्रभु जी आप ऐसा क्यों चिंता कर रहे हैं, आपने थोड़ी ना उनको अहित सोच करके ऐसा पानी डाला था, आप उनका हित सोच रहे थे। कई बार वैष्णव लोग हैं ना, वो दूसरे को बोल दे तू अपराध मत कर, मेरे सामने क्रोध मत कर, मेरे को गाली मत दे, मेरे को तमाचा मत लगा। अरे डंडे से धुनाई भी वैष्णव अपराध नहीं होता, अगर सामने वाले का हित चाहते हैं हम तो। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैष्णव अपराध होता क्या है। हर व्यक्ति के साथ थोड़ी सी भी तू मैं, अब तो गया है, अब तो भगवान इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने मेरे प्रति वैष्णव अपराध कर दिया। आपस में भक्तों के समाज में इस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। बोले नहीं वो वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव अपराध तब है जब किसी व्यक्ति को आप मीठा बोल रहे हो लेकिन उसके हित में नहीं बोल रहे हो। बोले मीठा बोलना भी वैष्णव अपराध, कड़वा बोलना भी वैष्णव अपराध है, लेकिन जब हित का सोच करके बोल रहे हो तो वो वैष्णव अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन हित भी कड़वे से ही नहीं चालू कर देना चाहिए। कोई सोचे मैं तो इसके हित में गाली दे रहा था, मैं तो हित में गाली और डंडा लगा रहा था इसको, मैं तो हित में थप्पड़ लगा रहा था। अरे पहले ही दिन थप्पड़ मत लगाओ, थोड़ा इंतजार करो, बाकी प्रेम से काम लो। पहले ही दिन तुम क्रोध करोगे तो फिर तो अपराध लग जाए। प्रभु भक्त आकर के घर, प्रभु जी 14 साल में पहली बार किसी ने मुंह पर पानी डाला है। 14 साल में आकर के क्षमा मांग रहा है, प्रणाम कर रहा है, 14 साल में आज पहली बार किसी ने मुंह पर पानी डाला। अर्थात 14 साल तक प्रेम करो। ऐसा नहीं था कि उसने पहले अवसर नहीं दिया था, फिर भी मैंने प्रेम ही किया था उसको, कभी पानी नहीं डाला था। 14 साल मैंने सहन किया, विचार करो मेरी सहनशीलता कैसी विशेष है। आप लोगों ने भी ऐसी सहनशीलता को लाना चाहिए। आप लोगों की बाई डिफॉल्ट है, बहुत ज्यादा है आप लोगों की सहनशीलता, मुझे पता है। लेकिन फिर आवश्यकता पड़े तो डंडा भी लगा। माता यशोदा ने डंडा नहीं लगाया कृष्ण को, किया, काफी समझाया बेटा चोरी नहीं करते, बेटा ऐसा नहीं करते। माता ने जब देखा सबकी सब पूरी गोपियां ही आ गई घर में और आकर के कह अब हम ये नगर ही छोड़ देंगे, आप और आपका बेटा ही रहो फिर यहाँ पर। तब माता घबरा गई, बोले केस कुछ ज्यादा ही सर से ऊपर चला गया। मैंने देखा कि हर व्यक्ति मंगल आरती में आ रहा है, घोर तमुगुनी बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा केस कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है, फिर मेरे को डालना पड़ा। कुल मिलाकर के हित का सोचना चाहिए, हित का सोचते हुए थप्पड़ लगाया जा सकता है। शुरुआत में प्यार से थप्पड़ लगाओ, हित का सोचते हुए, सुधर जाए अच्छी बात है, नहीं तो फिर जोर से ऐसा थप्पड़ लगाओ कि पूरी 5 की 5 उंगलियां छप जाए अच्छी तरह से। जब भी शीशे में देखे तो उसको अकल आ जाए कि मेरे को क्यों थप्पड़ लगाया गया है।
तो हम सभी संसार में ऐसे ढीठ क्यों बन जाते हैं? हम ये बता रहे थे, क्योंकि हमने दिमाग में सालों से अपने गंदगी सुन ली है, गंदगी को दिमाग में भर लिया है। क्या जरूरत है इतना जल्दी उठने की? प्रहलाद महाराज ने क्या किया था? 9 महीने भी सुना नहीं, थोड़े ही महीने सुनने को मिला। नारद जी उनको आश्रम में ले गए थे अपने, और अपने आश्रम में ले जा करके उनकी माँ को उन्होंने कथाएं सुनाया। कथा सुनाने का परिणाम कितना अच्छा हुआ। बचपन से ही कथा सुनाने का परिणाम कितना अच्छा हो जाता है कि पैदा हुए और उनको इंटरनेशनल हिरण्यकश्यपु इंटरनेशनल आसुरी गुरुकुल HKAG HKIAG उनके स्कूल का नाम था, हिरण्यकश्यपु इंटरनेशनल आसुरी गुरुकुल। उसमें उनको एडमिशन करा दिया। अब बताओ, साधारण नहीं था, सबसे विश्व का सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी हिरण्यकश्यपु की। और वहां जाकर के जो आसुरी कुल के अंतर्गत शिक्षा देने वाले शुक्राचार्य के बेटे संड और अमृत, वो बड़े प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे हैं और इनको कुछ अंदर नहीं घुस रहा है। बोले मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, इन सब चीजों में रुचि ही नहीं है। और किस में रुचि है? कीर्तन में रुचि है बचपन से। किस में रुचि है? हरि कथा में रुचि है। किस में रुचि है? दया में रुचि है। वो क्रूरता सिखा रहे हैं, लेकिन उनकी क्रूरता में कोई रुचि नहीं। वो पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स में कोई रुचि, किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं। कृष्ण भक्ति में बड़ी नेचुरल रुचि है। और हमारे अंदर श्रवण करने से भी, सालों साल श्रवण करने से भी नेचुरल रुचि नहीं आ पा रही, क्योंकि जो पुरानी गंदगी है वो अभी निकली नहीं। इसलिए श्रुति परायणा, भगवान कह रहे हैं श्रुति परायण हो जाओ, मौत से बच जाओगे। वो सारी चीजें जो गुरुकुल में सिखाई जा रही है, वो सब मौत से बचने के लिए सिखाई जा रही है और दूसरे को मारने के लिए सिखाई जा रही है, खुद बचाने के लिए और दूसरे को मारने के लिए। और यहाँ भक्ति श्रुति परायणता के रूप में सीख लिया बचपन से, मात्र 5-4 महीने बस, हो गई सारी पढ़ाई। PhD तक 32 साल पढ़ने की जरूरत नहीं। और जिन लोगों ने मारना सीखा, बचाना स्वयं को सीखा, वो बचा नहीं पाए। कितना बचाना एक्सपर्ट सीख लिया उसने। हिरण्यकश्यपु ने कैसे कैसे वरदान मांगे देखो, न दिन में मरू, न रात में मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न जानदार वस्तु से मरू, न बेजान वस्तु से मरू। अरे यहाँ तक कि आपकी सृष्टि में 84 लाख प्रकार के सब शरीरों में से किसी से भी नहीं मरू। इतना बचने का उपाय सीख लिया। और कैसी कैसी विद्याएं दूसरों को मारने की, वो सब ट्रेंड थे कि पहाड़ से घिस करके मार दो, पहाड़ से फेंक करके मार दो, समुद्र में फेंक करके मार दो, उल्टा लटका करके मार दो, करंट दे करके मार दो। कैसे कैसे तौर तरीके उन लोगों के पास थे मारने के। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के ऊपर सब आजमा लिए थे। तो संसार में क्या सिखाया जाता है? संसार में यही शिक्षा तो दी जाती है, हम स्वयं को कैसे बचाएं और दूसरों को कैसे मारें। दूसरों को मारने के लिए एटम बम बना लो और खुद को बचाने के लिए बंकर बना लो। सद्दाम हुसैन ने बंकर बना लिए थे। 5-5 मीटर की स्टील की परत लगा दी थी उसने। यही साइंस हम सब सीख करके सोच लेते हैं कि अब हम बचे रहेंगे और दुनिया मर जाएगी, हमारा ही राज चलेगा फिर। हिरण्यकश्यपु एंड कंपनी का यही नेचर था, उनके गुरुकुल का भी यही कंसेप्ट था। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या सीखा था? श्रुति परायण। भगवान की श्रुति परायण होकर के 2-4 महीने बस बचपन में ही ऐसा सीख लिया। सीखने से कितनी बड़ी सामर्थ्य आ गई, वो स्वयं को बचाने का प्रयास भी नहीं कर। अमेजिंग। हम तो थोड़ा सा भी कुछ, हमारे मर जाएंगे मर जाएंगे, लाओ लाओ गोली लाओ, इंजेक्शन लाओ, और अभी दवाई सीधी असर नहीं करी, सीधी नस में ही घुसाओ, बोले अभी नस के माध्यम से ही दवाई अंदर घुसाओ पूरा, तभी बचेंगे, नहीं तो अब मरे अब मरे अब मरे। पैसा इकट्ठा करो भाई, न जाए नहीं तो मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। कोई बचाने का प्रयास नहीं किया, न सर्दी से, न गर्मी से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। हिरण्यकश्यपु ने कितना दिमाग लगाया, प्रहलाद जी ने कोई दिमाग नहीं लगाया। न सर्प से, न हिंसक जानवरों से, न सिंह से, न हाथी से, दिग्गजों से भी उन्होंने कोई बचाने का प्रयास नहीं किया। किसी से कोई बचाने का प्रयास नहीं।
हाथ जोड़कर एक ही चीज सीखा, हाथ जोड़ना बस। जैसे अम्बरीश महाराज ने एक ही चीज सीखा, हाथ जोड़ना बस। कृत्या को प्रकट कर दिया दुर्वासा ऋषि ने, और हाथ जोड़ करके खड़े। कोई डर मात्र की चीज ही नहीं है, ऐसा उन्होंने सुन रखा था भक्ति का प्रताप। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े महान भक्त। जितने भी भक्त हुए किसी का भी आप चरित्र खोल करके देख लो। द्रौपदी, उन्होंने सोचा पितामह भीष्म बचाएंगे, ये तो बड़े शक्तिशाली हैं, इन्होंने तो देवताओं को क्या भगवान को पराजित कर दिया। कैन यू इमेजिन, भगवान को पराजित करने वाले पितामह भीष्म जिन्होंने परशुराम को पराजित कर दिया था, कौन उनका सामना कर सकता था। ऐसे पितामह भीष्म द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य जो देवताओं से भिड़ सकते थे, जिनका की मृत्यु का कोई उपाय, वो द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। भीमसेन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, अर्जुन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन केवल हाथ खड़े करने से द्रौपदी की रक्षा हो गई। किसी के पीछे भागने से द्रौपदी की रक्षा नहीं हुई, हाथ खड़े करने से द्रौपदी की रक्षा हो गई। हाथ जोड़ने से अम्बरीश महाराज की रक्षा हो गई। और इन्होंने हाथ भी नहीं जोड़े और इन्होंने हाथ खड़े भी नहीं किए, ये तो अपने नाम में ही डूबे रहते थे। प्रहलाद महाराज नाम का कीर्तन करते रहते थे, नाम का गान करते रहते थे। केवल नाम का गान करने से इनकी रक्षा हो गई, इनकी नहीं, केवल और केवल भगवान के चरणों का स्पर्श पात्र मात्र पाने से अहिल्या की रक्षा हो गई, पत्थर शरीर से रक्षा हो गई। कारण भक्ति, इन सबके अंदर भक्ति। ये सब कैसे थे, श्रुति परायणा। ये कितना चरित्र, हाँ श्लोक चरितार्थ होता है। ते अपि च अति तरंती एव मृत्युम श्रुति परायणा। निश्चित रूप से श्रुति परायण व्यक्ति मृत्यु को लांग जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति मृत्यु को कभी नहीं लांग सकता, वृद्धावस्था को कभी नहीं लांग सकता, बीमारियों को कभी नहीं लांग सकता, जन्म को कभी नहीं लांग सकता। हमारी सबसे बड़ी समस्याएं यही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। भगवान कृपा करके हमें 13वें अध्याय में इस बात को समझाए। तुम एंजॉयमेंट के पीछे पागलों की तरह मत भागो भाई। जिंदे रहोगे तो जान है, तो जहान है। पहले जिंदे तो रह लो, मरने के रास्ते को तो पहले बंद कर लो। तुम एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हो, अरे पहले बचाने का प्रयास करो। आपको मान लो मर्सिडीज गाड़ी दे दी जाए और टैंक फुल करके दे दी जाए पेट्रोल से, और हाईवे में से बिल्कुल टोल टैक्स हटा दिए जाए, यहाँ तक कि हाईवे में से ब्रेकर भी हटा दिए जाए, आपको गाड़ी दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइविंग का आनंद लेने के लिए। लेकिन आपको बोल दिया जाए एक ही कंडीशन है, इसमें टाइम बम लगा है। वो टाइम बम का टाइम क्या है फटने का, बोले वो नहीं आपको बताया जाएगा, वो किसी दूसरे ने सेट किया है। हो सकता है वो अगले सेकंड फट जाए, हो सकता है 10 साल बाद फटे, हो सकता है 50 साल बाद फटे, लेकिन फटेगा जरूर। और चिथड़े चिथड़े इस गाड़ी के भी उड़ जाएंगे, और आपके तो फिर बचेंगे ही क्या। आपका शरीर तो लोहे जैसा थोड़ी है। वो, अब आप उस गाड़ी का एंजॉयमेंट का सोचेंगे क्या, नहीं सोच सकते। क्योंकि आप सोचेंगे 20 साल बाद फटेगा, तब तक तो एंजॉय, क्या गारंटी 20 साल बाद फटेगा, हो सकता है 20 सेकंड बाद ही फट जाए। क्या एंजॉयमेंट का सोचना बुद्धिमानी है। बोले नहीं उसकी गाड़ी का तो 40 साल बाद फटा है, मैं देख रहा हूँ उसको गाड़ी दी गई थी, उसका तो 40 साल बाद फटा है। अरे दूसरे की ओर भी देख लो, उसका बेचारे का 2 दिन बाद ही फट गया, तो तुम्हारा क्यों नहीं फट सकता। तीसरे का देखो, उसका तो गर्भ में ही फट गया, बाहर भी नहीं आने दिया, गर्भ में ही उसकी मर्सिडीज बेचारी चली गई, माता पिता ने फाड़ डाला, बम विस्फोट हो गया। ऐसे भी लोगों को तो देखो। तुम्हारी क्या गारंटी, तुम कैसे कह सकते हो कि यमराज से कोई लेटर लिखवा करके सर्टिफिकेट लेकर के आ गए हो क्या, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या हम एंजॉयमेंट का सोचने के अधिकारी हैं। अगर सोचते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। तो क्या एंजॉयमेंट का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। गाड़ी आ गई है तो फिर गाड़ी तो एंजॉयमेंट के बारे में कुछ तो एंजॉयमेंट की स्पिरिट जागृत करेगी ना, निश्चित करेगी। और उसी एंजॉयमेंट की स्पिरिट से काम भी करो ना। लेकिन क्या काम करो, उस टाइम बम को पहले ढूंढ करके निकाल के ढूंढ लो। सबसे पहला काम ये करो।
थोड़े दिन का एंजॉयमेंट क्यों लेना? शाश्वत एंजॉयमेंट के लिए प्रयास करें। संसार में कोई सोचे अरे जवानी चली जाएगी और मैं इस टाइम बम को ढूंढते-ढूंढते मेरे को बुढ़ापा आ जाएगा और मेरी जवानी चली जाएगी, फिर मैं एंजॉयमेंट कैसे करूँगा? फिर मेरा ब्याह कौन करेगा? फिर मैं कुल्लू मनाली कैसे जाऊँगा? खंडाला कैसे जाऊँगा? कैसे मैं अलग-अलग जगह पर घूमने-फिरने के लिए, एन्जॉयमेंट करने के लिए जा पाऊँगा? कैसे मैं खा-पी पाऊँगा? मेरे से तो चला भी नहीं जाएगा। मेरे तो दाँत उखड़ कर के सब चले जाएँगे। ऐसी स्थिति में मैं कैसे आनंद लूँगा पकौड़ों के? हाँ, बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन बुढ़ापे के साथ ही ये शरीर भी तो तुम्हें दिव्यता को प्राप्त हो सकता है। ऐसा बुढ़ापा क्या कर्दम ऋषि को नहीं आ गया था? क्या ऐसा उनका शरीर जर्जरित कर्दम ऋषि का तपस्या करने से नहीं हो गया था भगवान की आराधना करते-करते? बिंदु सरोवर पर उनका शरीर बिल्कुल जर्जरित हो गया था। लेकिन जैसे ही आराधना के कारण भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनकी आराधना के कारण ऐसे शरीर को देखा, भगवान की आँखों से आँसू आने लग गए। अरे कर्दम! इतनी तपस्या की है तुमने, कितना कठोर तप किया। आँसुओं से भगवान ने एक सरोवर बना दिया। अब भगवान के आँसू हमारे जैसे आँसू थोड़ी है। हमारे जैसे आँसुओं से रुमाल भी गीला नहीं होता। भगवान के आँसुओं से और दिखाते ऐसे कि हम कितने रोए। हम क्या रो सकते हैं? हमारी कुछ ताकत नहीं कि उसको करने की। कार्य तो भगवान के सब दिल होते हैं। भगवान इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि भगवान प्रेम में इतने रोए। कौन रो सकता है संसार में? सरोवर बना दिया, बिंदु सरोवर। उसमें कोई डुबकी लगाए तो उसको भी प्रेम प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान प्रेम में रोए थे ना। भगवान ने क्या किया? अपनी अमृतमयी दृष्टि से अमृतमयी ऐसी दृष्टिपात किया कि कर्दम ऋषि का शरीर जो जर्जरित तो एकदम सोने की तरह चमकने लग गया। तपे हुए सोने की तरह चमकने लग गया। दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। कितना भी भोगों में लगा दो, वो शरीर कभी जर्जरित होगा ही नहीं। क्या फिर से भगवान ने उनको शाश्वत जीवन नहीं दिया? ये भगवान की महिमा है। किसको भगवान ने ऐसा कृपा नहीं किया? अरे तपस्या के कारण तो हिरण्यकश्यप का भी शरीर दीमक ने खा लिया था। हिरण्यकश्यप के शरीर को भी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल छिड़क करके उनको अच्छा शरीर दे दिया। तो भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को क्या भोगों की कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान के धाम में जाने को मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा। अरे थोड़ी सी भी भक्ति कर लोगे तो देवलोक में जाने को मिलेगा। देवलोक में लाखों वर्षों तक आप भोग कर सकते हो। इतना दिव्य शरीर है। थोड़ी भक्ति करने से ऐसा हो जाएगा। ज्यादा भक्ति करोगे वैष्णवों के यहाँ घर में जन्म मिलेगा। ज्यादा भक्ति करके छोड़ोगे तो वैष्णवों के घरों से फिर से भक्ति करके भक्ति पूर्ण करने का अवसर मिल जाएगा। और भक्ति पूर्ण होगी तो भगवान के धाम में जाने को मिलेगा। और भगवान के धाम में अगर चले गए, ओहो, वहां के सुखों का कौन वर्णन कर सकता है? वहां तो 16 वर्ष से ज्यादा आयु होती नहीं, आयु भी नहीं होती ज्यादा। अरे वहां तो क्या, भक्ति करने वाले की तो यहाँ भी आयु ज्यादा नहीं होती। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में रहे, अपने आप में दिव्य दिखाई देता है। देखो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनत और सनंदन। उनकी इच्छा है कि हम 5 साल से आगे बढ़े ही नहीं। वो आज भी 5 साल के बच्चे हैं, आनंद लेते रहते हैं। इसलिए भक्त लोग संसार में रहें या संसार से परे चले जाएं, किसी भी दशा में उनके लिए कोई अभाव नहीं। ये भक्ति की महिमा है। कौन सी भक्ति? जिसमें बोले व्यक्ति को अपने आप को नाक तक पूरा डुबो देना होता है और डुबो करके उसे मर जाना होता है। सांस बंद हो जाएगी ना नाक तक डुबो देने से, मर जाएगा वो। अरे ऐसा ये वो भक्ति है जिसमें क्या करना है? श्रुति परायणा। केवल सुनो, केवल सुनो, केवल सुनो। बस दोनों कानों को भगवान ने सुनने के लिए हमें दिया है। इधर उधर की फालतू बातें मत सुनो, भगवान को अच्छा नहीं लगता। फालतू बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, जाकर के पूरा हुक्का पीने के लिए बैठ जाएंगे, ग्राम में वार्ता सुनने के लिए, और चर्चा चालू हो जाएगी। हाँ उस लड़के की शादी हो गई भाई, उसके लड़के की बहू बहुत बढ़िया आई है, और उसके लड़के की बहू का बहुत गुण है समाज में। और बाद में 2 साल, अरे पता चला तुम जिसका गुणगान कर रहे तो भाग गई दूसरे के साथ। ये सब चर्चाएं चौपालों पर चलती रहती, चबूतरों पर चलती रहती है।
एक एक चौराहे पर चलती रहती, लोग चर्चा करते रहते हैं। बोले नीतीश कुमार ने अभी पलटी मार दिया, उसका नाम तो पलटू राम ही पड़ गया। वो कभी बीजेपी में आता है, कभी उधर जाता है। ये सब फालतू की चर्चा करते हैं। श्रुति परायण तो है, कान दो दिए तो भगवान सुनने के लिए दिए हैं। लेकिन श्रुति परायण किसके? भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उनमें से किसी के भी परायण हो जाए, हम भगवान के प्रति परायण हो जाए, बस श्रुति परायण हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ये मौका हमारे पास है। प्रहलाद जी ने यही मौका सबको दिया, नारद जी की कृपा से सबको सिखाया, अपने पिताजी को भी सिखा रहे हैं। पिताजी क्यों झंझट में पड़ रहे हो, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं आपके चेहरे से देख के बता सकता हूँ, बोले आप कितने टेंशन में हो। बोले धिया उद्विग्न, उनकी बुद्धि उद्विग्न रहेगी, ग्राम अंधकूपम, जो संसार में पड़े रहते हैं, उनकी चिंताएं कभी समाप्त नहीं होंगी। समाप्त अगर करना चाहते हो, पिताश्री हिरण्यकश्यप को शिक्षा दे रहा है, छोटा सा बालक है। एक काम करो, तुम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, केवल और केवल श्रवण कर लो पिताश्री, और कुछ करने की जरूरत। सबसे पहला अंग है श्रवण, सबसे सरल अंग है श्रवण, सबसे सहज अंग है श्रवण। और कैसा श्रवण? भगवान की सुंदर मीठी मीठी लीला कथाओं को श्रवण करो, कितना आनंद आएगा। इन कथाओं का हमें सुनना चाहिए। सुनेंगे, मृत्यु को जीत लेंगे, शाश्वत जीवन को प्राप्त हो जाएंगे, और आनंद के समुद्र में गोते खाएंगे। कैसे समुद्र में? आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद के अम्बुधि, आनंद का समुद्र जो बढ़ने वाला है। संसार का समुद्र बढ़ता नहीं, वो अपने आप में स्थिर रहता है। लेकिन भगवान के धाम का जो समुद्र है वो बढ़ने वाला है, प्रतिपदम। और कैसा है? हर कदम पर, हर भक्ति के कदम पर ये वृद्धि करने वाला है। और कैसा स्वाद देगा? पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत को देने वाला है। हर्षिता माता उठा दो थोड़ा, अंशिका माता को, और उनको बोलो थोड़ा सहारा कम ले, श्रवण का फायदा उठा रहे हैं पूरा का पूरा। जैसे तैसे भी करके, चाहे तकिया लगा के, कोई दरवाजे का सहारा लेकर, लगे तो हाथों का सहारा लगा लिया करो, लेकिन पीठ को सहारा ज्यादा नहीं देना चाहिए। श्रवण करना चाहिए। चलो जैसे तैसे करके, कोई ज्यादा नहीं कर सकता, श्रवण में सो भी जाए ना तो भी कल्याणकारी है। श्रवण इतना सामर्थ्यशाली है, रोज आकर के खाली सो जाए, सोने मात्र से अगला जन्म उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस जन्म में सो रहा है, अगले जन्म में जागेगा, लेकिन एक जन्म का कष्ट तो उसको भोगना, उसको थोड़ा टेंशन तो उठाना पड़ेगा कि यार मेरे को गर्भ में 9 महीने का कष्ट भी उठाना पड़ेगा, फिर बाहर आकर के थोड़े समय मलमूत्र में भी रहना पड़ेगा। मलमूत्र में कम से कम 1 साल तो व्यतीत करना ही पड़ता है। 1 साल तक पता नहीं चलता है कि पेट में दर्द है, तो माँ कान में तेल डालती है, सोचती है कान में दर्द होगा, और कान में दर्द होता है तो पेट को थपथपाती, लगता है पेट में दर्द हो रहा है। तो माता पिता के साथ तालमेल बनाने में ही, अपना मैसेज ट्रांसमिट करने में ही पूरा 1 साल लग जाता है। उसके बाद फिर गीता का कौन सा श्लोक है, गीता में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इस समय में ही कम से कम 8-10 साल के तो बच्चे को होना ही पड़ेगा, तब उसको इतनी थोड़ी समझ आएगी। नहीं तो उससे पहले तो कुरकुरे वगैरह ही वो भागता रहेगा, खाता रहेगा इधर उधर दुकानों पर, चीज ही चाहिए, चीज ही चाहिए। पापा देख बेटा, तेरे लिए बेटा चीज लेकर के आएंगे। हाँ पापा चीज लेकर के, मम्मी पापा की गोद में बस ऐसे ही खेलता कूदता रहेगा। वहाँ श्लोक पढ़ाए जा रहे होंगे, वो जा करके कूद कूद करके खेलने के लिए उतावला हो रहा होगा। तो इतना आसान नहीं है इस गीता को सुनने के लिए भी, हमें श्रवण करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है हम थोड़ा सा सहारा छोड़ दें ना। फिर हम अभी सो करके सुनने से अच्छा है आगे चल करके इतना लंबा दौर चलेगा। मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, आप लोग श्रवण कर रहे हो, चलो सोते सोते ही कर रहे हो, अगला मौका तो भगवान दे ही देंगे। लेकिन उसमें फिर 5-10 साल का संघर्ष तो हो ही जाएगा ना।
और उसमें डांट फटकार सुननी पड़े, चल खड़ा हो जाए एकदम से, वो बेचारा कांपने लगेगा, रोने लगेगा। कभी माँ के पास शिकायत लेके जाएगा बाप की, कभी बाप के पास शिकायत लेके जाएगा माँ की, कभी माँ तमाचा लगाएगी तो कभी बाप लगाएगा, तो कभी चाचा लगाएगा, तो कभी ताऊ, कभी नाना नानी। इतना सहज नहीं, इससे अच्छा अभी उड़ जाओ ना सीधा, एकदम से दीवार का सहारा लेने की बजाय। हमको श्रुति परायण होना चाहिए। श्रुति परायण होने मात्र से हम इस मृत्यु के संसार से बच जाएंगे। अब भगवान 14वें अध्याय में, हाँ, जो श्रुति परायण नहीं है उनको कैसे 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होना पड़ेगा, 3 गुणों का स्थिति क्या है, उसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को, अब देखो ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ने पहले ही बता दिया था, परम वही है ज्ञान वाले अध्याय में, 9वें अध्याय में ही बता दिया था। उसके पश्चात फिर भगवान ने आगे 12वें अध्याय में बता दिया। अब यहाँ भगवान कह रहे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, पुनः कह रहे हैं भगवान। उसी ज्ञान को अलग दृष्टि से थोड़ा सा हमें आसान भाषा में समझाने के लिए 3 गुणों के माध्यम से भगवान पुनः उसी बात को समझा रहे, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए इस ज्ञान को बार बार भगवान तरह तरह से क्यों समझाना चाह रहे हैं, जिससे हम मूर्ख लोग इस बात को समझ लें। विशेष रूप से आप तो बुद्धिमान लोग हैं, मैं मूर्ख समझ जाऊं और फिर परम सिद्धि को प्राप्त करके इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। भगवान इस ज्ञान को 14वें अध्याय में आरंभ कर रहे हैं, जिसमें 3 गुणों का बहुत विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो आप सभी कल अच्छी तरह से श्रुति परायण के भाव से उपस्थित हो जाइए और आगे हम इस अध्याय में गहराई से प्रवेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।